Hello everyone. So as you have seen the thumbnail, and in this thumbnail I have mentioned that in this video I am going to share the experience that I had in Tech Mahindra. ज़्यादा टाइम का तो एक्सपीरियंस मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ, लेकिन 1 मंथ ट्रेनिंग का जो भी एक्सपीरियंस रहा और ऑन जॉब ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस रहा उसको शेयर करूँगी। जितना मुझे पता चला ग्रोथ का कितना यहाँ पे है, क्राइटेरिया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो शेयर करूँगी। बाकी जो वीडियो को देखेंगे जो टेक महिंद्रा में वर्क कर रहे हैं उनको कोई भी अपना सजेशन या रिव्यू या फीडबैक देना है कि नई ग्रोथ है और ऐसा कुछ है वैसा कुछ है, जो भी मैं आपको लगेगी नहीं एग्री नहीं करें वो कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि हो सकता है क्योंकि मुझे इतना कम एक्सपीरियंस तो आप लोगों को ज्यादा होगा तो आप बेटर गाइड कर पाएंगे जो वीडियो देख रहे होंगे उन्हें। तो मैं कमेंट भी पिन अप कर दूंगी, राइट। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना एक्सपीरियंस जो है मैं वो शेयर करती हूँ। सो गाइस, जैसा कि एक्सपीरियंस रहा मेरा उन लोगों के लिए ये जॉब अच्छी है जो इसी लाइन में जाना चाहते हैं। लाइक अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं और आप ऐसी जॉब में जाना चाहते हैं जो एक कॉलिंग जॉब हो, जहां आपको कस्टमर से डील करना है, जहां आपको फोन पे कांटेक्ट करना है, वॉइस प्रोसेस समथिंग लाइक दिस, तो उन लोगों के लिए ये जॉब अच्छी है। लेकिन वो लोग जो इसको मतलब एज अ प्रोफेशन नहीं देखते हैं उन लोगों के लिए पार्ट टाइम के लिए फॉर मनी ये जॉब ठीक है, राइट। सो ये है मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस जो था वो स्टार्टिंग में जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो मुझे लगता था कैसे मैं इतने घंटे बैठूंगी, बिकॉज ये मेरी पहली जॉब थी that I have joined Tech Mahindra Flipkart. This was my first job in my entire life. So मतलब आप जब फर्स्ट टाइम कोई जॉब करते हैं ना तो लगता है यार 8 घंटे कैसे बैठेंगे सिस्टम पे और 8 घंटे की ट्रेनिंग में क्या पढ़ा देंगे और भी इतने दिन क्या इतना क्या है ना। लेकिन फिर वो धीरे धीरे पता चलता है कि उनका जो कंटेंट है, जो वीडियोस हैं, जो उनकी कॉलिंग का सिस्टम है वो पूरा वो आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, राइट। सो ये जॉब कुछ इस तरीके से होती है। नेक्स्ट थिंग आता है कि मुझे ट्रेनिंग में प्रॉब्लम हुई थी या नहीं। हाँ, मुझे ट्रेनिंग में प्रॉब्लम हुई थी और मैं बता रही हूँ ना, हर दिन स्टार्टिंग के जो एक मतलब 4-5 दिन हो ना तो मेरे दिमाग में यही आता था क्या मैं इसे छोड़ दूँ, क्या मैं इसे छोड़ दूँ, मन नहीं लग रहा है ये वो। तो ये चीज़ बहुत लोग होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने स्टार्ट किया होगा वो भी यही सोच रहे होंगे कि क्या मैं इसे छोड़ दूँ, क्या मैं कंटिन्यू नहीं करूँ। बट फिर मैं क्या सोच रही थी, मैं अपने आप को टाइम दे रही थी कि 1 वीक कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 वीक के बाद मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा, नेक्स्ट वीक के बाद मुझे थोड़ा और सही लगने लगा। तो इस तरीके से मैंने ये जो ट्रेनिंग है वो कवर किया। फिर ये भी रहता है कि आप 2 हफ्ते कर लिया है तो यार आप लेफ्ट करेंगे तो पैसे तो कुछ मिलने वाले नहीं, तो इतने दिन की मेहनत, इतना देखना, ये सब वेस्ट हो गया। तो फिर मैंने इसीलिए क्या किया, से कंटिन्यू किया, ठीक है। फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जब आप कॉल्स लेते हैं तो स्टार्टिंग में तो बहुत कम जो भी लॉगिन होता है वो आपको करना होता है, ट्रेनिंग लगा देते हैं। लेकिन ये होता है ना, जब आप जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाता है कि अब आपको करनी है ज्वाइन, मतलब हो गई ऑन द जॉब, सर्टिफिकेशन डन, नाउ अब आप पे बर्डन आता है कि आपको अब बैक टू बैक कॉल लेनी है, कॉल पे वो टैगिंग करनी है, जो कि आप बहुत आराम से कर रहे थे। आपको जो SME वो बता रहे थे अब वो आपको खुद करना है। या फिर क्या होता है, बहुत लोग का हो जाता है कि मतलब मैंने जो पूछा था कि मैम इतना जैसे कैसे हो पाएगा, मुझे तो अभी इतना आइडिया नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है 8 घंटे लॉग इन कर रहे हैं, नहीं होता है टैगिंग तो आप 2 घंटे और एक्स्ट्रा कर लीजिए जब टैगिंग हो जाए। तो ये चीज मुझे लगी कि मतलब ये अब मुझे समझ में आया प्राइवेट, कि प्राइवेट में क्या प्रेशर है। प्राइवेट में कोई भी सेक्टर में आप जाइए बहुत अच्छा प्रेशर जो है वो मिलता है, और ये मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करना शुरू किया है। तो वही था कि लॉगिन करना पड़ेगा, ज्यादा आपका काम है, आपको तो करना 8 घंटे लॉगिन वहाँ पे शो होना ही होना है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत हेक्टिक लग रही थी और इसकी वजह से मुझे लगा कि एक तो इस प्रोफेशन में जाना नहीं, इस फील्ड में जाना नहीं है, तो जिसमें जाना है फिर मैं उस पर हाथ पैर मारने लगी कि मुझे जैसे ही मिले मैं स्विच करूँ, और जैसे ही मिली मैंने स्विच किया, ठीक है। अब आता है ग्रोथ कैसा है। एक्सपीरियंस डिपेंड करता है हर पर्सन का। जो लोग बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में पहले से काम कर रखा है, जो मेरे तरह नहीं है, उनके लिए इजी होगा, वो प्रेशर हमेशा से लेते आ रहे हैं तो ऑब्वियस है उनका एक्सपीरियंस जो है वो उन्हें हेल्प करेगा, राइट। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था, मुझे कोई एक्सपीरियंस था नहीं, तो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो आई थॉट कि लेट ट्राई इट, आई डोंट वांट टू गिव अप इजीली। तो मैंने किया, तो मेरा मन नहीं था, देन ऑल्सो आई डिड इट एंड आई हैव कंप्लीटेड। और जैसे सैलरी क्रेडिट हुई उसके बाद मतलब मैंने सोचा कि क्या करना है, फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लिया एंड राइट। देन आता है कि ग्रोथ कैसी है। यहाँ पे ग्रोथ के बारे में मैं इफ आई टेल यू देन ग्रोथ इज हेयर, ग्रोथ है
ठीक है। ग्रोथ के बारे में जैसे कि जैसे आप अगर वो जो मुझे बता रहे थे 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो लोग को आता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या 6 ही मंथ का होगा या उससे पहले नहीं छोड़ सकते, तो मैंने छोड़ा है उससे पहले, है ना। तो उससे पहले भी छोड़ सकते हैं, नोटिस सर्व करनी पड़ती 30 दिन की, नहीं करते हैं तो अगर सैलरी स्टक है तो वो नहीं देंगे, ठीक है। और फिर एयरटेक में मतलब कभी आने नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा डिमेरिट है। और 30 मंथ का सर्व करते हैं तो आने को मिलेगा, सैलरी जो है वो 30 मंथ की आपको मिलेगी, लेकिन कोई एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं ले सकते हैं, वही जो छुट्टी मिलेगी वही होगी, ठीक है। तो ये था। देन ग्रोथ का क्या है, तो ग्रोथ में ये है कि आपको एज अ 6 मंथ जैसे हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के बाद, रिन्यू हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, देन हो सकता है 6 महीने आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको एसएमई अपॉइंट कर दें। जो एसएमई आपने देखा होगा वो कॉल दिलवाते हैं 5-6 लोगों को, फिर आप वो पोजीशन ले सकते हैं। बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस तो आप एज अ ट्रेनर बन सकते हैं, ठीक है। फिर बहुत टाइम का एक्सपीरियंस होगा आपका तो आपको कॉल ऑडिट में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो पोस्टिंग है इनसे, इसी जॉब से रिलेटेड, उसी में आपकी जो ग्रोथ है वो है। तो ये है इनका पूरा सिस्टम कि ग्रोथ क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। जिन लोग के लिए ये जॉब सही है, जो इतना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं या जो इस फील्ड में इंजॉय कर सकते हैं कि वॉइस प्रोसेस है, ठीक है, आई विल हैंडल, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बात कर सकता हूँ, ये वो, तो उनके लिए ये जॉब इज गुड। बट जो मेरे तरह हैं, जो अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, फिर वो होता है ना कि लगता है स्टक हो गए हैं कि करना क्या था, कर क्या रहे हैं, कन्फ्यूज। तो वो चीज़ जो है अगर आप फेस कर रहे हैं, बट अगर आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा अभी तक और पैसे की ज़रूरत है तो आप उससे करिए, थोड़ा तो हैंडल करना ही पड़ेगा, राइट। जब तक कुछ नहीं अल्टरनेटिव, यही होता है ना कि जब लाइफ में कुछ ऐसा करना पड़ता है जो नहीं पसंद होता है तो इंसान हाथ पैर मारने लग जाता है ताकि उसे वो मिल जाए जो वो चाह रहा है, या जो जिसमें उसका कुछ ना कुछ तो हो जो उसके रिलेटेड हो प्रोफेशन से, जो वो चाह रहा है, जो ड्रीम है, ठीक है। तो मेरे ऊपर भी जब आई तो मैंने फिर वो चीज़ की जो मुझे चाहिए थी। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो रन करती हैं लाइफ में, और ज़रूरी नहीं आप जो चाहे वो आपको मिले, ऑन टाइम मिलेगा ऑब्वियस है, बट उसी वक्त मिले, इंस्टेंट मिले नहीं होता, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मैंने इससे सीखी हैं। और कोई चीज़ अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर हावी हो रही है, प्रेशर है आपके ऊपर कुछ ज़्यादा, उसको आई विल से डोंट गिव अप, एटलीस्ट 1 मंथ ट्राई करें। अगर लगता है हाँ कंटिन्यू कर सकते तो करिए, नहीं हो सकता तो हाथ पैर मारिए उस चीज़ के लिए जो आपको चाहिए, ठीक है। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया, ग्रोथ के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया। एक्सपीरियंस में ज़्यादा कॉलिंग का नहीं बता सकती ज़्यादा, क्योंकि मैंने अभी कॉल्स इतनी ली ही नहीं, जो ट्रेनिंग में मैंने ली वही थी, वही एक्सपीरियंस है। बट ये है कि जब उसमें इतना हेडेक है तो आगे जब आपको 8 घंटे लेनी होगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा नहीं होता, कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि कम कॉल्स आती हैं, कम वो होता है, तो वो डिपेंड करता है। मैंने इतना देखा नहीं तो मुझे मैं इतने श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं बोल सकती, बट जो मैंने फेस किया वो मैंने आपसे शेयर किया, राइट। सो इस वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।